मैं बैठी कुछ सोच रही थी, समुंदर को देख रही थी, पता नहीं रो रही थी। जुल्कर ने कहा क्या? मैंने कहा यार मुझे डर है कि मतलब लोगों की बातें ये वो, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट ऐसा आपको वो लोग टच कर जाते हैं कि आपको तकलीफ हो जाती है, आप जितना मर्जी स्ट्रांग हो आप टूट जाते हो। मैंने कहा ऐसा ना हो कि तुम मुझे छोड़ दो किसी वजह से, किसी गलत फहमी से, मैं तुम्हें छोड़ दूं किसी की वजह से, किसी गलत फहमी से। तो जुल्कर ने कहा तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो जुल्कर ने कहा चलो निकाह करते हैं। मैंने कहा निकाह नहीं, मंगनी इसने करेंगे। कहा हम लोग एंगेजमेंट करेंगे। मैंने कहा नहीं निकाह करो। मैंने कहा जुल्कर हमारे मतलब खानदान में इतना बड़ा खानदान आज तक किसी का निकाह किया ही नहीं कि डायरेक्ट शादी करते हैं। वो कहते हैं निकाह नहीं करते। पता है वो होती है और ये लड़कियों वालों की भी कि पहले चेक कर लें, एंगेजमेंट करो, चेक करो 7-8 महीने उसके 1.25 महीने बाद हम लोगों ने निकाह कर लिया। निकाह चेक किए बगैर? हाँ ना, वो बिकॉज इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग वो थी ना, बात थी। क्या मतलब डीसी झांग लगे हुए थे यार? मतलब क्या मतलब? असल में जुल्कर ने मुझ पे जादू तवीज करवा दिया। मेरे वालिद साहब कहते हैं जिसने अपनी बेटी दे दी ना उसने सब कुछ दे दी। ठीक है, एक बात करने का अंदाज होता है, एक समझाने का अंदाज होता है, एक खुद को और अपनी फैमिली को दिखाने का अंदाज होता है। ठीक है, तो एक तरह से मैंने हम दोनों तो ठीक थे, लेकिन हम दोनों ने ही तो नहीं चलना था, हमारी फैमिलीज ने भी चलना था। अच्छा, ये आपकी थी तो लव मैरिज, लेकिन आपके जो घर वाले हैं जी वो आसानी से रजामंद हो गए कि वाह जी वाह? नहीं, आसानी तो नहीं इतनी हुई थी, थोड़ी मुश्किल हुई थी। बल्कि उधर कह रही है आसानी हुई थी। नहीं वो नहीं आसानी मतलब आपकी तरफ मुश्किल हुई कि उस तरफ? मुश्किल ऐसी कुछ नहीं मुश्किल हुई पर थी, आसानी लेकिन वो ये होता है ना कि आप फिल्मों में देखते हैं कि मामा पापा मैं इसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, वो कि अच्छा बेटा लेकर आओ, अगली दिन शादी अच्छा बेटा लेकर आओ, कौन है उसे मिलवाओ, उसे डिनर पर बुलाओ। इस तरह का सीन नहीं होता हमारे यहाँ। कहते हैं कौन ही हो, केड़ी सी, मतलब बड़ी अजीब फीलिंग होती है। मुश्किलात का सामना आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। उस वक्त आप दोनों में से ज्यादा मशहूर कौन था? फेमस? हाँ जी, ज्यादा फेमस कौन था? आई डोंट नो। नहीं, हमारी बहस हो, इसको ये कहती है मैं थी, ये क्या मैं आपके फॉलोअर्स कितने थे उस वक्त? नहीं जुल्कर की ज्यादा थे, जुल्करनैन के ज्यादा थे। तुम्हारे थे मेरे थे। फॉलोइंग सोशल मीडिया मेरी ज़्यादा थी और कमल की कम थी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसा काम किया, अब कमल की ज़्यादा मेरी कम है। और यार अब आपके हैं 18 मिलियन फॉलोअर्स। जी हाँ। ये कितने होंगे ना जनाब, जरा दसो? ये 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। 1 करोड़ 80 लाख आपके फॉलोअर्स हैं और आपके हैं 15 मिलियन 15.8। जी 1.5 करोड़। वाह 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 वाह। तो अब आप ज्यादा मशहूर हैं। जी बिल्कुल। हम दोनों। एक फोन आया और वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आप दोनों में से एक को इनवाइट करना चाहते हैं जी। तो अब ज्यादा जो डिमांड है वो किसकी है, या ज्यादा जो पेमेंट है वो किसको मिलेगी? उस जिसकी डिमांड होती है उसको ज्यादा पेमेंट मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही तो अब आप में से ज्यादा पेमेंट किसको मिलती है? सच्ची बात करनी है। यहाँ पे बाहर बंदे खड़े हुए हैं, वो कहते हैं जो सच्ची बात नहीं करेगा उसको मारा जाएगा। अच्छा मैं सच्ची बात ही करता हूँ। पहली बात तो ये कि 99.9% लोग हमें इनवाइट करते हैं, मुझे ऐसे नहीं इनवाइट। लेकिन अब मैंने एक केस आपके सामने 0.1% का अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं उसका भी बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि बहुत सी चीज़ों उसमें डिवीजन हो जाती है। कुछ 50% जगहों पर लोग वो चाह रहे होते हैं ये मैच बराबर नहीं करना। आप बताएं। नहीं मैं बता देती हूँ ना। अब व्लॉग जुल्कर व्लॉगर है, मैं घर बैठे मैं अगर जुल्कर के साथ आ जाती हूँ या बीच में गपशप या शुगर लगा देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं व्लॉगर मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, पर जुल्कर बेस्ट है अपने काम में। तो अगर व्लॉगिंग के लिहाज से देखी जाए वही डिवीजन हो जाती है। अगर यूट्यूब के लिहाज से देखें तो वो क्लाइंट मुझे पकड़ रहा होता है। ठीक है। हाँ, टिकटॉक के लिहाज से देखा जाए, फीमेल लिहाज से तो क्लाइंट कमल को पकड़ रहा है। अब आप मेल के लिहाज से देखा जाए टिकटॉक में आप नंबर 2 पे हैं या 1 पे हैं? नंबर 2 पे हैं। तो कितना फासला है नंबर 1 और 2 में? फासला जितना भी हो वैसे नॉलेज के लिए लोग नहीं, पर मैं सच कह रही हूँ। आपके पास स्टैट्स तो आते होंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं, ये एक ऐसी फील्ड है ये कि आप यहाँ पर नंबर 1 पे भी चले जाओगे ना,
आपकी आप satisfaction नहीं होती। सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। तो मैंने कभी अपने आप को डिवीजन आपने नहीं नंबर देखा। देखे नहीं अपने मैंने आप? नहीं, ये मैंने बात डिवीजन सही रखी नहीं है, है। बल्कि ये तकरीबन 2 साल से हम लोग यही सीख रहे हैं कि अपनी सेटिस्फेक्शन आप लोग रखें। ये जो दौड़ है ना, मतलब वो नंबर जानवरों 1 को की। ही शोभा देती है कि घोड़ों की दौड़ हो गई, ठीक कुत्तों है। की दौड़ हो गई, ये मेरे नहीं, ख्याल से इंसानों की इंसान को दौड़ नहीं नहीं शोभा है। देती। अच्छा, मतलब कि अगर मैं हर बंदे को, आप मेरे दोस्त हो, मैं अब हमने एक ही जगह पे काम किया, अगर मैं तुम्हें अपना कंपटीटर ही समझती रहती तो मेरा और तुम्हारा जो ताल्लुक आज मतलब 5-6 साल बाद है वो कभी ना होता। वो बस यही कहती यार हेलो मैंने 5,000 लिया, मैंने 10 लेना है, मैंने 10 या लिया, इसके- तूने कहना 15 या लेना इससे है। लोगों या ने इसको इतने- ज्यादा लोग करते ये हैं, मुझे बताएं हम कि अप्रिशिएट करते हैं। आप तो काम कर रही थी उर्दू पॉइंट पे, वीडियोस कर रही थी, ये टिकटॉकर कैसे बन गई आप? मेरे से मिलने के बाद ज्यादती ना करें, बात सुने। उस वक्त मुझे याद है कि ये मुझे भी कहती थी कि आप टिकटॉक बनाओ। मैंने अपना इंस्टाग्राम को किया हुआ था, पब्लिक भी नहीं किया हुआ था। तो ये वो बंदी थी जो मुझे कहती थी टिकटॉक पे बनाओ, टिकटॉक पे वीडियोस बिल्कुल, लगाओ। बिल्कुल। तो इसका मैंने मतलब है इसीलिए ये कहा था, मुझे मैंने पता- कहा आपको Instagram क्या पे भी- लगता है, आप अभी आपको वो बात मान लेनी चाहिए थी या मैं जरा सुस्त आदमी हूँ। आपने सही किया? नहीं, मान लेनी मैं चाहिए थी, सुस्त फरूक। मान लेनी चाहिए। हाँ। तो मुझे ये बताएं पर कि मैंने आप फरूक को वीडियो क्रिएटर हमेशा से अच्छा मशवरा दिया। आपने अच्छा दिया। मैंने फरूक वीडियो को- क्रिएटर से आप ये टिकटॉक की तरफ किस तरह निकल गई, यानी क्या हुआ, ऐसी क्या वजह बनी? यार वो कहते हैं वो ना बुरी कि- बात नहीं है, नहीं अच्छी कोई बात। मैं बहुत खुश हूँ अगर मुझे कोई टिकटॉकर भी कहता है ना। इस पे भी मैं एक छोटी सी बात हाँ, कह करना दें, चाहूंगी, कह दें, मेरे कह दें। दिल में बड़ी देर से ये बात Please है। कहें। ये बात ये है कि अब हमारे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब या इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं जो पता है क्या कहते हैं कि यार कोई भी कहीं पे भी जाए उनसे कोई पूछे आप टिकटॉकर हैं, नहीं इन्फ्लुएंसर। ये क्या वजह है? नहीं मुझे नहीं पता। इतना अपने अंदर किया वो। हाँ, बिला- अब फरूक तुम्हें तो आइडिया है, लोगों को भी आइडिया कि मैंने उर्दू पॉइंट स्टार्ट किया, उसके साथ मैंने अपना अब अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि, अच्छी मेहनत मैं करके मैंने अपना मीडिया नाम मनवाया है। और अगर आप मुझे टिकटॉकर को मैं कहूँ नहीं, आपकी पहचान का एक हवाला ज्यादा ऊपर चला गया। जी बिल्कुल। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप वहां से वहां आई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर हमारे जो कुछ दोस्त अहबाब है उनको वो ये बुरा चीज़- बुरा लगता है, उनको- क्यों बुरा लगता है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बुरा क्यों लगता है उन्हें? उनको टिकटॉकर कहलाना क्यों बुरा लगता है? जब इतनी फैन फॉलोइंग ले रहे हो, मजे ले रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आप अभी तक अगर वो छोड़ भी चुके हैं, अभी नहीं तक छोड़ वो चुके। अर्निंग जो उनकी है ना वो यहाँ से चल रही है अभी तक। टिकटॉकर होना कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, टिकटॉक की बुनियाद पे आपको पूरी दुनिया में आप दोनों को लोग बेशक। जानते हैं। पहचान मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो अब आप प्राउडली कहते हैं कि हम टिकटॉकर हैं। Yes, बिल्कुल। हम कहते हैं